एम्मा ने अरुण के करीब आकर उसे गले लगा लिया। दोनों के बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म हो गई। अरुण ने एम्मा के गालों को छुआ और उसके माथे पर धीरे से किस किया। गोवा के समुद्र किनारे शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। समंदर की लहरें किनारे को छूते हुए मानो एक गीत गा रही थी। अरुण, एक साधारण लेकिन आकर्षक भारतीय लड़का, बीच के पास अपने दोस्त की छोटी सी दुकान संभाल रहा था। उसका ध्यान पर्यटकों की भीड़ में अपनी दुकान की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने पर था। तभी उसकी नजरें एक विदेशी लड़की एम्मा पर पड़ी। उसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल गोवा के सूरज की तरह चमक रहे थे। एम्मा भारत घूमने आई थी और भारतीय संस्कृति को करीब से महसूस करना चाहती थी। जब उसने अरुण की दुकान पर कदम रखा तो दोनों के बीच एक हल्की मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। एम्मा ने पूछा, क्या यह शॉल हाथ से बना हुआ है? अरुण ने जवाब दिया, हाँ, यह यहाँ की पारंपरिक कारीगरी है। एम्मा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और कहा, यह बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी है। अरुण ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, सीखनी पड़ी, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग विदेशी आते हैं। उनकी बातचीत शुरू हो गई। एम्मा को अरुण की सादगी और गर्मजोशी पसंद आई। उसने वहां से कुछ सामान खरीदा और जाते जाते कहा, शायद मैं कल फिर आऊं। अगले दिन एम्मा फिर आई। इस बार उसने अरुण से बीच पर चलने का प्रस्ताव रखा। अरुण ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। दोनों साथ में समंदर किनारे चलने लगे। एम्मा ने भारतीय संस्कृति और अरुण की जिंदगी के बारे में सवाल पूछने शुरू किए। अरुण ने भी उसकी जिंदगी और उसके देश के बारे में जाना। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एम्मा को अरुण की आंखों में एक सच्चाई और गर्मजोशी दिखती थी और अरुण को एम्मा की मुस्कान और उसकी आजाद सोच ने प्रभावित किया। एक दिन जब वे दोनों एक सुनसान बीच पर गए तो एम्मा ने अचानक अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण, तुम्हारे साथ बिताए ये दिन मेरे लिए खास हैं। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरत हो सकती है। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। एम्मा ने हंसते हुए कहा, तो क्या हम इसे एक कहानी की तरह याद करेंगे या इसे असल में जिएंगे? अरुण ने झिझकते हुए कहा, अगर तुम्हारा साथ हो तो मैं हर पल जीना चाहता हूँ। उस सुनसान बीच पर जहां लहरें उनकी बातों की गवाह थीं, एम्मा ने अरुण के करीब आकर उसे गले लगा लिया। दोनों के बीच की झिझक धीरे धीरे खत्म हो गई। अरुण ने एम्मा के गालों को छुआ और उसके माथे पर धीरे से किस किया। एम्मा ने उसकी बाहों में सिर रख दिया। अरुण, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। अरुण ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को इस तरह महसूस किया हो। उस शाम उनकी नजदीकियां और गहरी हो गईं। दोनों ने समंदर के किनारे एक दूसरे की बाहों में वक्त बिताया। उनके बीच सरहदों का फर्क मिट गया था। अरुण ने महसूस किया कि प्यार किसी भी भाषा, जाति या देश से परे होता है। लेकिन हर खूबसूरत कहानी की तरह इस कहानी में भी एक चुनौती थी। एम्मा का भारत में वक्त खत्म हो रहा था। उसकी फ्लाइट 2 दिनों बाद थी। एम्मा ने रोते हुए अरुण से कहा, मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल यहीं रह जाएगा। अरुण ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो वक्त और दूरी हमें अलग नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्यार का वादा फ्लाइट के दिन एम्मा ने अरुण को आखिरी बार गले लगाया और कहा, मैं लौट कर जरूर आऊंगी। अरुण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे इंतजार में। उस दिन उन्होंने वादा किया कि उनकी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार सरहदों से परे होता है? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।